नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आज बात करेंगे पत्रकारों की। जी हां, किस तरह से अगर बात की जाए अपनी जान हथेली पर लेकर, ग्राउंड लेवल की बातें हों या एलओसी की बातें हों, जी हां, हर समय हर वक्त ना देखते हैं समय, ना देखते हैं दिन, ना देखते हैं त्योहार। जी हां, अगर बात की जाए तो समय पर हर प्रकार की रिपोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। लोगों की ग्रीवेंसेस की बात करें तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन तक, और एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी कामकाज होते हैं डेवलपमेंट के, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। एक जो है जरिया होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक का, जो कि एक पुल का काम करते हैं। जी हाँ, लोगों की मुश्किलात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं वो लोगों के सामने रखना। पत्रकार हमेशा जो है 24 घंटे इसी ताक में रहता है कि कहीं न कहीं लोगों के हित में कोई कार्य हो तो मैं सुबह उसको छापकर, उसको हाईलाइट कर लोगों तक पहुंचाऊं। यही बात हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हमारे 3 जर्नलिस्ट लोग जो कि श्रीनगर में डीडीसी इलेक्शन का कवरेज करने गए और वहां जो है पानी में डूबते डूबते बचे। जी हाँ, वहां किश्ती उलट गई और डूबते डूबते बचे और वहां के स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें बचा लिया। लेकिन उनका जो माल मटेरियल था, खासकर कैमरे वगैरह होते हैं, बुक्स वगैरह होती हैं, वो डूब गई। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मायूस नजर आए हमारे जर्नलिस्ट। मायूस तो नजर आएंगे ही, क्योंकि हमारे लिए ना तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, ना कुछ और है। कोई अगर हमारे पत्रकार जो है एलओसी पर जाते हैं, अगर कोई उन्हें चोट पहुंचती है तब भी कोई भी उसका कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर किसी एक्सीडेंट में अगर उनकी जो है कैमरास वगैरह टूट जाते हैं तो कोई भी नहीं। फिर भी पत्रकार जो है पुल का काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच। जी हाँ, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। मैडम फॉलो करो, मैडम कश्मीर की बात करें तो बर्फबारी को ना देखते हुए लोगों ने दिया मतदान। जी हाँ, वोट डाले ताकि वोट के दोबारा ही अच्छे लोग को मौका मिलता है देश में डेवलपमेंट करने का। वादी जो है बर्फ की लोगों का उत्साह कई इलाकों में देखा जा रहा है। हम बड़गाम के इस पोलिंग बूथ पे खड़े हैं, जहां पर जो है हम देख रहे हैं सुबह से ही लोग जो है बर्फ के बावजूद, ठंड के बावजूद यहाँ पर अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंच रहे हैं। यही हाल कई सारे दूर दराज इलाकों का भी है। लेकिन अगर कस्बों की बात की जाए, वहाँ पर पूरे देश भर में ठंडी से बचने के लिए लोग ले रहे हैं आग का सहारा। और कुछ लोगों ने कहा कि सरकार इस मौसम को हमेशा नजर में रखे, क्योंकि इस सीजन को जो है सर्दी होती है और हर बार जो है गरीब लोग जो है इस सर्दी में कई मौत के शिकार भी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जहां ज्यादा सर्दी होती है वहां लोगों के लिए गर्म वस्त्र और कंबल का इंतजाम भी होना चाहिए। हर लोग आग जलाकर ताप रहे हैं, धुंध हो गया है चारों तरफ, सर्दी का मौसम आ गया है, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। देश भर में अगर बात करें तो हर जगह से रिपोर्ट आ रही है कहीं ना कहीं सर्दी और धुंध का पड़ना। जी हाँ, अगर बात की जाए तो धुंध जो पड़ती है कहीं ना कहीं यातायात के लिए जो है घातक सिद्ध होती है। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट तो हमेशा जो है, अगर बात की जाए जिस जगह से अगर 2-2.5 घंटे लगते हैं तो वहाँ 1 दिन भी लग जाता है प्रॉपर वहाँ पर पहुँचने के लिए। और बात की जाए ट्रांसपोर्ट इस धुंध से जो है बड़ा प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं कई बार इस धुंध के कारण एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जी हाँ, इस को मद्देनजर रखते हुए हमारे ट्रांसपोर्टरों को चाहिए कि समय पर और ध्यान से, खासकर धुंध जहाँ पड़ती है वहाँ पर धीमी गति से चले ताकि कोई दुर्घटना न हो।
बात करेंगे जम्मू की। पुअर एंड लिफ्टिंग ऑफ गार्बेज बाय जेएमसी लीडिंग टू हाइजीनिक in sanitation conditions in the city. Collections point turn out into dumping ground of official of JMC. जनाब मेरा नाम ये हमारा होटल है। तो इधर गंद का सारा ढेर लगा रहता है, कभी कभी उठा लेते हैं, कभी इधर ही पड़ा रहता है सारा। डालने वाली ज़्यादा गाड़ियाँ इधर, गंद फेंकने वाली उठाने वाली इनके पास कम है। तो कभी कभी उठा लेते हैं, कभी आधा इधर ही पड़ा रहता है, कभी डंगर आते हैं इधर चरते रहते हैं, कुत्ते हैं और पशु पक्षी देखो कितने घूम रहे हैं इधर। और कभी कुत्ते बेस सारे आते हैं और रोड की हालत देखो क्या है इधर। तो यही कि सफाई होनी चाहिए। तो चलो हमारे ये ढाबा है, हमारा खाने पीने का इधर सामान है, इधर ग्राहक ही कोई नहीं आता है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। शहीद जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, शहीदी दिवस। जी हाँ, जनरल जोरावर सिंह की डेथ एनिवर्सरी पर बहु प्लाजा जम्मू में बीती रात 12 दिसंबर को दीप और कैंडल से जो है वहां जगमगाया और श्रद्धांजलि दी और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने पर युवा को संदेश दिया। नमस्कार, मैं दीक्षा कुलरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की प्रपोटी। जैसे कि आप सब जानते हो कि आज 12 दिसंबर है। 12 दिसंबर 1845 ईस्वी में जनरल जोरावर सिंह जी ने तिब्बत टकलाकोट में शहादत पाई थी। आज उनकी यहाँ पर ये है 12 दिसंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी है। जोरावर सिंह ट्रस्ट पिछले 3 सालों से एज ए संकल्प दिवस जनरल जोरावर सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी मना रहा है। आज जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट ने यहाँ पर शाम को यूथ के साथ यहाँ पर कैंडलिंग करने के लिए आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूथ यहाँ पर मौजूद है। हमारी जो डुगर की कल्चर की जो जड़ें हैं हम उनको मजबूत करने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे जनरल जोरावर सिंह जी की क्या उपलब्धियाँ रही ये हम यूथ को आज हम बताने वाले हैं। हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। आज शाम के टाइम यहाँ पे मोमबत्तियाँ जलाई जा रही हैं, बैलून से इनकी सजावट की जा रही है। एक संदेश है पूरे देशवासियों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि आज यूथ अवेयर हो चुका है, उनको अपनी संस्कृति के बारे में पता चल गया है। और हमारे जो योद्धा हुए हैं हिंदुस्तान के, हमारी जो डोगर संस्कृति, जो डोगरा है हम लोग, जिनकी एक पहचान है आज जनरल जोरावर सिंह जी की वजह से। तो ये मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आज का दिन ही नहीं उनको याद किया जाए, पूरा साल उनको याद किया जाए। डीडीसी इलेक्शन को लेकर कुछ लोग इतना खुश है कि भाजपा सरकार खासकर पीएम नरेंद्र भाई मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस इलेक्शन से हमें उम्मीद है कि हमारी घर वापसी होगी। इस पर बकरवाल लोगों ने भी सरकार और नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो कर दिखाया जो कहा, साधा निशाना और पार्टियों पर कहा कि और पार्टियां सिर्फ बातें करती रही, लेकिन डीडीसी इलेक्शन को लाना नरेंद्र भाई मोदी जी को उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि कहीं न कहीं डेवलपमेंट होगी और हम लोगों पर भी जो है कहीं न कहीं सरकार जो है काम करेगी। 70 साल में ये पहली लाइट आ रही है। अब लगता है कि गवर्नमेंट है। पहले तो ऐसे समझ नहीं आता था क्या हो रहा। क्या है बहुत अच्छा हुआ, बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं। बहुत ही अच्छी हुई इस वक्त लॉकडाउन के दौरान में भी हमारे वोट हुए हैं और हमें दर्जा दिया गुज्जर बकरवाल को भी मोदी ने। ये एनसी वाले या कोई भी बोलते थे हमें नहीं कहीं से मिला, तो मोदी ने दिया ये दर्जा गुज्जर बकरवाल को। शुक्रिया बहुत बहुत। इसी इलेक्शन की बात करें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, आइए कुछ ऐसा सुनाते हैं जो लोग घर की आस में कितने खुश हैं। तो हम बहुत खुश हैं
कि मोदी जी की सरकार की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो हम अपने देश में, अपने इलाके में वो डेवलपमेंट चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए वोट डालने के लिए। क्या आशा रखते हैं कि ग्राउंड बनेंगे, ठीक है ना? साइन खतरों क्या तो और बाकी जो कश्मीर पंडित है, जो भी माइग्रेशन पीरियड में है, तो मोदी जी की गवर्नमेंट में हम ये उम्मीद करते हैं कि हम वापस जाएंगे, गवर्नमेंट हमें वापस ले जाएगी, तो ये उम्मीद। कई लोगों ने जताई नाराजगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि कहा जहां 150-200 वोट था वहां नहीं रखा गया पोलिंग बूथ। जी हाँ, कहा हमने 100-150 रुपए खर्च कर डाला है वोट। जी हाँ, कई लोग जो है दूर पोलिंग बूथ होने के कारण कई लोगों ने नहीं डाला वोट। अमेरिका है और मैं भूनकुशी का रहने वाला हूँ। और आप खुद ही अंदाजा करें कितना लगा किराया हमें आने जाने का। कि अगर पिछली दफ़ा हर जगह नज़दीक पुलिस स्टेशन थे, बूथ थे, तो इधर बूथ आने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ा। तब क्या अगर हमें कोई फैसिलिटी आप देना चाहते हैं तो बूथ तो कम से कम नज़दीक रखना चाहिए था, जहाँ पर 100-150 वोट होते। अभी हम बोडी से आए, उधर तो कम से कम 200-300 हज़ारों में वोटर्स हैं। बूथ तो कम से कम नज़दीक होना चाहिए था। उधर भूनकुशी में डेवलपमेंट होने के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए, बाकी चीज़ जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो पसमानदा इलाका है, उसमें होना चाहिए ताकि जो उधर रहे उधर डेवलपमेंट हो जाए। जम्मू बीजेपी कार्यालय के बाहर पैंथर पार्टी की महिलाओं ने किया प्रदर्शन। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जम्मू की नारी शक्ति की जिंदाबाद, जम्मू की नारी शक्ति जिंदाबाद। महिला विरोधी रविंदर रैना चूड़ियां पहनो, चूड़ियां पहनो, चूड़ियां पहनो। रविंदर रैना चूड़ियां पहनो, चूड़ियां पहनो, चूड़ियां पहनो। आरएस पठानिया को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भारत माता की इंसाफ करो, इंसाफ करो। महिलाओं के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जिन्होंने कर रहे हैं आरएस पठानिया और फिजिकल असॉल्ट ऑन एमपी कैंडिडेट द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं उधमपुर की मंजलाता गांव की। जी हाँ, मैं उधमपुर मंजलाता में आज उस समय हंगामा हुआ जब भाजपा के नेता रविंदर राणा वहां पर पहुंचे और उनके साथ आरएस पठानिया भी थे और मंजलेता के सरपंच के साथ धक्का मुक्की हुई। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। ठीक है सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज इधर आप सर, प्लीज यहाँ का प्लीज नहीं, आप इधर क्यों आए? मेरी बात पूरे जम्मू कश्मीर के साथ राजौरी के इलाके में हुआ छठे चरण का मतदान। इस पर बीजेपी के मंडल प्रधान मुरादपुर के सरपंच ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि लोगों का और एडमिनिस्ट्रेशन का किया शुक्रिया अदा, कहा धन्यवाद। उन्होंने इस कार्य को जो है भाईचारा और कानून के दायरे में निभाया।
आज जो मुरादपुर पंचायत बी में जो डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत एक खुशी की लहर से इलेक्शन हो रहे हैं। जैसे कि पहले वोटर जो है सुनता था कि न्यूज़ देखता था या पेपर न्यूज़ पढ़ता था कि ये जो ग्रास रूट पे जो इलेक्शन आउट ऑफ स्टेट में होते थे, वो आज हमारे घरों में, हमारी पंचायतों में हो रहे हैं। और वोटर में बहुत ही खुशी की लहर एक सी दिख रही है। सुबह से 7 से 2 बजे का जो टाइम दिया हुआ था, और वोटर जो था वो 6:30 बजे लाइन में लगना शुरू हो गया था सुबह। और वोटर भी पूरा अमन तरीके से वोट पोल कर रहा है और खुशी खुशी से कर रहा है, और एक दूसरे के भाईचारे से कायम रख के वोट पोल कर रहा है। और जो रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं डीसी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और जनाब एसएसपी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जितने भी मुलाजिम ये पोलिंग स्टेशन में मुरादपुर पंचायत बी में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, बहुत ही पूरा अमन तरीके से और डिसिप्लिन से और कानून के दायरे में रह के, और जो हमारी पब्लिक है ये भी एक दूसरे का भाईचारा कायम रखते हुए वोट पोल कर रही है। और मैं फिर दोबारा अपने समाज को, अपने गाँव के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिस तरीके से पीसफुल पोलिंग हो रही है, और एकदम पोलिंग की भी बढ़ चढ़ के हो रही है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भाईचारा ऐसा बने रहे और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ हमारे साथ ऐसा ही रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप टाइम जेके न्यूज ब्रेक।